भरत, बड़े खुश दिख रहे हो। हाँ इंडिका, टेंशन फ्री जो हूँ। वो कैसे? पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो तुम। हाँ बोलो भरत। ये बताओ, न्यूज कैसे बनती है? भरत, डाटा के विश्लेषण से। तो मतलब एक ही डाटा के कई विश्लेषण भी हो सकते हैं और कई तरह की न्यूज भी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फेक न्यूज क्या होगी? भरत, फेक न्यूज यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई पहाड़ गिर गया है और वास्तव में वो कहीं पहाड़ गिरा ही नहीं और उस पर न्यूज़ बहुत बन गई हो, तो यहाँ पे फेक न्यूज़ सीधी सीधी दिखेगी। पर इंडिका, मान लो कोई पहाड़ गिरने वाला हो या कोई शहर धंसने वाला हो या तबाह होने वाला हो और वो अभी तबाह नहीं हुआ है, गिरा नहीं है, तो उसके कई विश्लेषणों से कई न्यूज़ बन जाएगी। तब भरत, वहाँ विश्लेषण डिपेंड करेगा कि जर्नलिस्ट ने कितनी रिसर्च की है, कितनी खोजी पत्रकारिता की है, और ऐसे मौके पर कई विरोधाभासी रिपोर्ट्स भी, न्यूज़ भी आ सकती हैं। तो इंडिका, अगर सरकार को फाइनल अथॉरिटी मिल गई कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी नहीं, तब क्या होगा भरत? तब तो लाजमी सी बात है, जो उनके पक्ष की बात होगी वही हम देख पाएंगे, और जो फेक न्यूज जो उनके विपरीत होगी वो ज़्यादातर हटा दिए जाएंगे। लेकिन इससे तुम कैसे टेंशन फ्री हो गए? अरे इंडिका, मैं इसलिए टेंशन फ्री हो गया कि मैं किसी भी हालत में रहूं, मेरी हालत हमेशा अच्छी ही दिखाई जाएगी। और अगर मैं कुछ हकीकत भी बोल दूं तो उसे फेक न्यूज़ बता दिया जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा क्यों ना हित की बात करूं। भरत, किसके हित की? चैप्टर 2 तो भी यथार्थ से संबंधित पूरी तरह दिखता है जयराम बाबू। पर जयराम बाबू, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर सरकार ने देश हित में किसी न्यूज़ को फेक कह भी दिया, हटा भी दिया, तो अगर दिक्कत है तो लोग कोर्ट जा सकते हैं। नायक महोदय, ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट प्रोसीडिंग पूरी होते होते वो शहर ही पूरा धंस चुका हो या वो पहाड़ी गिर जाए और जो जरूरी एक्शन होना था वो ना हो पाए। और एक दूसरा मत भी है। वो क्या जयराम बाबू? वह ये है कि सरकार कोई भी हादसा या कोई भी चीज़, एक्टिविटी ज़्यादातर जो देश के नागरिक के साथ होती है या संस्थाओं के साथ, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का गवर्नेंस पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल वे में रिलेशन में होता है। तो इसलिए उनको ये अधिकार देना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और एक चीज़ ये भी है कि जब कोर्ट में रिव्यू के लिए जाना ही है तो सरकार फाइनल निर्णय लेने से पहले क्यों नहीं, जो जहाँ से न्यूज़ जनरेट होती है, जो लोग पत्रकारिता करते हैं, उन्हीं के एसोसिएशंस, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एयरटेल, गिल्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पहले क्यों ना रिव्यू ले लें न्यूज़ पर। अरे आइए दिग्विजय दादा, आइए बैठिए। हाँ भाई, क्या बात हो रही है? बस वही जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को पावर्स देने की बात उठ रही है, जो अशोक वानखड़े जी ने अपने लाउड इंडिया टीवी के माध्यम से जिस पे रिपोर्ट दी थी, उसी पे बात हो रही थी। आपकी क्या राय है इस पे? मेरी तो भाई यही राय है कि आज आज पहलवानों ने मुद्दा उठाया है जंतर मंतर पर, जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं और जो भी दिक्कतें वो झेलते हैं, इतने हमारे जो पहलवान हैं देश का नाम करते हैं, तो उनके विषय में जो भी आज न्यूज़ हमको मिल रही है और जिससे देश के लोग जुड़ रहे हैं, अगर इस तरह का सिस्टम कुछ हो जाएगा
तो शायद हम सही समय पे सही एक्शन देश पे न ले पाएँ। रही कोर्ट की बात, तो अभी तो वहाँ से भी डिमांड उठ रही है सरकार की ओर से कि वहाँ भी उनके सिलेक्शंस में, जजेस के सिलेक्शंस में, सर्च कमेटी में भी गवर्नमेंट का कोई मेंबर होना चाहिए। तब दिग्विजय बाबू, तब जब तक ये होता है, जब ये हो जाएगा, तब सत्य हिंदी के जोशी जी हमको जोशी मठ में ही केंद्रित मिलेंगे, बाहर यूट्यूब पे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्ते सर।